हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं सी टेट में जो मैथ पेडागोजी है उसके टैग वर्ड। ठीक, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम में कई बार यहीं से रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको जानते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, और अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको कंप्लीट विषय के नोट्स मिल जाएंगे। मैं बता देती हूँ कौन कौन सी विषय के नोट्स हैं वहाँ पर। सीडीपी, ईबीएस, हिंदी। ठीक, तो यह आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन नोट्स को पढ़ें और सबसे अच्छी बात यह है कि वह मेरे हाथों से ही खुद बनाए हुए नोट्स हैं, तो आपको वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। ठीक है, एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड की। ठीक, सबसे पहले नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं हम। ठीक, तो चलिए। उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए यह नेगेटिव टैग वर्ड है। जैसे बच्चे को पढ़ाना है हमें 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के को, और यहाँ बोल रहा है कि उच्च कक्षाओं के लिए। उच्च कक्षाएं होती हैं 6 से 8, जहाँ पर बच्चा 11 से 14 वर्ष की अवस्था में पढ़ता है। ठीक है, जहाँ पर बच्चा 11 से 14 वर्ष की अवस्था में पढ़ता है उच्च कक्षाओं के लिए। और 1 से 5 तक में बच्चे 6 से 11 साल तक के बच्चे ही पढ़ती हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। तो हमें उच्च कक्षाओं के लिए यह मैथ की बात करें तो यह नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, व्यवसायी बनाने के लिए, बच्चे को व्यवसायी बनाने के लिए यह भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए थोड़ी मैथ सिखाना है कि बच्चा व्यवसायी कार्य करे। ठीक है, रोजमर्रा के कार्य के लिए, यानी कि छोटी मोटी जो बाजार में जाते हैं, दुकान से सामान खरीदते हैं, तो उन उन कार्यों के लिए। ठीक है, किसी के लेन देन करने के लिए, तो यह रोजमर्रा के कार्यों के लिए यह नेगेटिव टैग वर्ड है। इस तरीके से नहीं सिखाना है बच्चों को। ठीक है, गणित के उच्चतर पढ़ाई के लिए, ठीक, नेगेटिव टैग वर्ड है। गणित में अमूर्त की ओर पढ़ाई, यानी कि अमूर्त की ओर, जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उसकी तरफ गणित को सिखाना, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें मूर्त रूप में दिखाई देनी चाहिए, जिससे बच्चा है वह अपनी गतिविधियों, क्रियाकलापों के माध्यम से वह सीख सकता है। ठीक है, जो मूर्त चीज़ें होती हैं, बच्चे को अमूर्त की तरफ नहीं ले जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर केबल। केबल या ही शब्द आए वहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, केबल और ही शब्द लग जाए वहाँ पर नेगेटिव होगा। बहुत अभ्यास कराना, बहुत, यानी कि आप दो बच्चे हैं, दो बच्चे नहीं ज़्यादा बच्चे हैं, और एक बच्चे से बोल रहे हो आप कि अभ्यास कराना है, अभ्यास कराना है, और अभ्यास करो तुम, और बच्चों को कुछ और कार्य करा रहे हैं, तो यह थोड़ी करना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा भी अभ्यास नहीं करना है कि बच्चा बोर हो जाए। ठीक, मोटी और बड़ी पुस्तक होना, यानी कि छोटे बच्चों के लिए मोटी पुस्तक नहीं चाहिए और बड़ी भी पुस्तक नहीं चाहिए। छोटे बच्चों के लिए एक अच्छी पुस्तक चाहिए, और पुस्तक भी नहीं चाहिए। ठीक है, यह आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। पुस्तक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को मूर्त चीज़ों के माध्यम से सिखाना है। गणित कैसे सिखाना है? बच्चों को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाना है। ठीक है, कि बेटा ये बताओ, ऐसे बना दिया कि ये क्या है, ठीक है, कितने हो गए ये गिन के बताओ, तो इस तरीके से सिखाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे आम बना दिया
और इस तरीके से बच्चों को सिखाना है। ठीक है, बताओ बेटो कितने हुए आम। ठीक है, बच्चा जल्दी सीखता है इन चीज़ों से। पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ठीक है, बच्चों में पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, रैंक, बच्चों को रैंक नहीं करनी है कि तुम उससे अच्छे हो या तुम, लेवल नहीं करना है बच्चों को, मतलब ना रैंक के माध्यम से, ना ग्रेड के, और ठीक है ना रैंक के। क्योंकि कोई बच्चा है वह किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होशियार होता है और कोई है वह इतना ज़्यादा होशियार नहीं हो पाता है, तो बच्चों को रैंक नहीं करना है कि तुम तो ये कर सकते हो और वो ये नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से रैंक नहीं करना है, लेवल नहीं करनी है बच्चों को। ठीक है, प्रमाण पत्र परीक्षा रखना कि रिजल्ट आएगा तभी तुम्हारा पता चलेगा कि तुम कितने होशियार हो, तो ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, याद स्मरण, याद करना स्मरण करना, यानी कि रोट मेमोराइज। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। ठीक है, तो यह हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों के लिए नियम नहीं बनाना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के, तो उनके लिए क्या नियम बनाओगे? क्या बच्चे मान जाएंगे? क्या बच्चे अनुशासन में रह लेंगे? नहीं रहेंगे ना, है ना। अनुशासन में बच्चे नहीं रह सकते, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, अनुशासन का पालन नहीं कर सकते वो। पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन। ठीक है, एक बात के लिए ठीक है कि पाठ्य पुस्तक सरल होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, बच्चों को वह चीज़ें उसमें छुपी हुई हों जो दिखाई देती हैं और बच्चा उन्हें देख के समझे, उनका अवलोकन करे, तो चीज़ें ठीक है। बट पाठ्य पुस्तक की बात आती है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चों को हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नहीं सिखाना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। आपको यह बात याद रखनी है, हमेशा बच्चे छोटे हैं 1 से 5 तक के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मैथ में पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, अब पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करते हैं। तार्किक, बच्चों को तर्क कराना है। ठीक है, बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाना है, कि सिखा दिया कि बेटा ये देख चिड़िया है, एक है। ठीक है, इसके आगे और बना दी इस तरीके से, चिड़िया देखो कितनी प्यारी बन रही है हमारी, है ना। ठीक है, आप गिन के बताओ कितनी चिड़िया हैं। ठीक है, तो बच्चों को गिनतियों के क्रम में क्रमबद्ध तरीके से सिखाना है, छोटे से बड़े के रूप में। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है, उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें सिखानी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तर्क तार्किक स्पष्ट हो, बच्चे का जो तर्क करने का और जो तार्किक करने का वह क्रम है वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक जीवन से चिंतन को जोड़ना, बच्चा है वह स्कूल से पहले अपने बाहर के परिवेश में रहता है, तो वह अब उसके जीवन से चीज़ें जोड़नी है, तब उसको सिखाना है। ठीक है, अवसर देना है बच्चों को, अवसर देना है कि मैथ में बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है कि, ठीक है, उसे अवसर देना है। ठीक है, यहाँ पर यह बच्चा है, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो गणित के जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, समझ और चिंतन को विकसित करना, बच्चे की समझ को और उसके सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना। विस्तार पर ध्यान देना, विस्तार पर ध्यान देना। व्यापक विकल्प व गणितीय ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान। ठीक है, उसकी ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान कराना है गणित के माध्यम से। आकार निश्चित व अमूर्त प्रत्यय से की मूर्त परिवर्तन, यानी कि अमूर्त चीज़ों से मूर्त की ओर, यानी कि न दिखाई देने वाली से दिखाई देने वाली की तरफ हमें जाना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होना बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपसे कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बालक की सोच का गणितीयकरण करना है। ठीक है, बच्चे की जो सोच है उसका क्या करना है, गणितीयकरण करना है। उच्च प्राथमिक मानसिक रूप से बच्चा सोचना चाहिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक की बात आ रही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक मानसिक स्तर से बच्चे को सोचना चाहिए। ठीक है, बालक की जो गणितीयकरण की जो सोच है उसको तुम्हें विकसित करना है। एक अच्छा टीचर तभी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर आपको मेरे हाथों से बने हुए नोट्स की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड मैंने करा रखे हैं सारे सब्जेक्ट के। तो वहाँ से आप पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, मेरे हाथों से बने हुए नोट्स हैं। ठीक है, CDP हिंदी, CDP EVS वहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो आप एक बार ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।